एक बार ब्राह्मणों के गुरु भृगु ऋषि ने भृगु ऋषि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के साथ बैठे हुए विचार कर रहे थे। सभी लोगों ने विचार किया कि बताइए महर्षि, अभी हम सब लोग भगवान की पूजा करते हैं तो ये पूजा किस भगवान के पास जाती है। सभी लोग मन में विचार कर रहे थे। तब जैसा किसी ऋषि वहीं उसी बीच में नारद जी भी आ गए। तब सभी लोगों ने विचार करके नारद जी से पूछा कि हे भगवान, अब ये हमें लोगों को बताइए कि हम लोग जब भगवान की पूजा करते हैं तब ये किस भगवान के पास जाती है। तब सभी लोगों ने नारद जी से सवाल किया। नारद जी ने बताया कि भगवान, हे महामुनि लोग, हम तो ये नहीं बता सकते, लेकिन आप तीनों देवताओं के पास जाइए। तब ऋषि मुनियों ने विचार किया कि इस बात की खबर लेकर कौन जाएगा। तब सभी लोगों ने बताया कि भृगु ऋषि ही सभी पंडितों के गुरु हैं। तब भृगु ऋषि को भेजा कि जाओ भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु के पास जाकर पता लगाओ कि हम लोगों की पूजा किस भगवान के पास जाती है, वही त्रिगुणातीत कौन है। तब भृगु ऋषि पहले बार ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो ब्रह्मा जी अपने पत्नी सरस्वती जी के साथ, क्योंकि वो सरस्वती देवी हैं, वीणा धारण करती हैं, इसलिए सभी वहाँ नारद जी भृगु ऋषि वहाँ पर पहुँचे तो ब्रह्मा जी के पास संगीत नृत्यांगियाँ कर रही थी, देवियाँ नृत्य कर रही थी। तब उन्होंने जाकर पूछा ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा, तुम मेरा आदर नहीं कर रहे हो, हे बताओ। तब ब्रह्मा जी से पूछने के सवाल ब्रह्मा जी पर क्रोध आया। तब ब्रह्मा जी ने भृगु ऋषि से कहा कि हे भृगु, अगर तुम क्रोध करोगे तो हम कमंडल से श्राप दे देंगे, तुम भस्म हो जाओगे। तब भृगु ऋषि वहाँ से और आगे की ओर चले। तब भगवान शंकर जी के पास गए। वहाँ शंकर भगवान अपने राम नाम जाप कर रहे थे और माता पार्वती जी वहाँ शक्ति जी वहाँ पर बैठी थी। तब भृगु ऋषि वहाँ पहुँचे, भोले शंकर कहते हुए जैसे ही द्वार पर पहुँचे तब शंकर जी अपने ध्यान से नहीं हिले, क्योंकि वे तो भगवान का रात दिन नाम जपते हैं। तब भृगु ऋषि ने शंकर भगवान को क्रोधित होकर बोला। तब भगवान शंकर जागे और जैसे ही भृगु ऋषि शंकर जी से बोले कि हे शंकर, तुम ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हो, तुम ब्राह्मणों को सम्मान नहीं देते हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं। तब शंकर भगवान ने कहा कि भृगु ऋषि, तुम मुझे नहीं जानते, क्योंकि हम तुम्हें तीसरा नेत्र से भस्म कर देंगे, अपना तीसरा नेत्र खोलेंगे तो तुम भस्म हो जाओगे। तब भृगु ऋषि को वहाँ से समझ में आ गया और माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को कहा कि ऋषि मुनियों को श्राप मत दो, क्योंकि ये तो ऋषि मुनि हैं। तब भृगु ऋषि वहाँ से चले। अब आगे पहुँचे विष्णु जी के पास। विष्णु जी अपने लक्ष्मी जी के साथ शेषनाग की सैया पर सो रहे थे। तब भृगु ऋषि ने जैसे ही जाकर पुकारा, हे विष्णु, हे विष्णु, 2-3 बार बोला, लेकिन विष्णु जी नहीं जागे। तब भृगु ऋषि जाने लगे। तब विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी ने कहा कि हे महामुनि, हे ऋषि मुनि, अभी इस समय भगवान सो रहे हैं, निद्रा में हैं। तब भृगु ऋषि ने जाकर क्रोध में आकर और विष्णु भगवान के सीने में जाकर एक लात मारी। तब विष्णु भगवान जगे और उन्होंने पैर पकड़ लिया कि हे भगवान, हे महात्मा, आपके पैर में कोई चोट तो नहीं आई। तो भृगु ऋषि को समझ में आ गया कि यही त्रिगुणातीत ब्रह्म है जिनकी हम रात दिन पूजा करते हैं, क्योंकि इनके पास न क्रोध है, न गुस्सा है और न किसी प्रकार का कोई गम है। तब विष्णु भगवान जगे और उनका स्वागत किया। लेकिन जैसे ही उनका सम्मान करने के बाद यह दृश्य पास में बैठी लक्ष्मी जी ने जैसे ही देखा कि हमारे स्वामी जी को भृगु ऋषि ने सीने पर लात मारी, तब लक्ष्मी जी बोली कि हे भगवान, तुमने तो अपना अपमान कर लिया, लेकिन जानते हो जिस जगह भृगु ऋषि ने लात मारी वहाँ विष्णु भगवान की सीने में
माता लक्ष्मी बसती हैं, उनके प्राणों में बसती हैं, इसलिए तब उन्हें सम्मान नहीं मिला। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे भृगु ऋषि, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुमने हमारे पति का अपमान किया है। इस प्रकार हे तुम ब्राह्मणों को यही श्राप है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी रहोगे तो फटीचर और भिखारी बनकर ही रहोगे, क्योंकि तुम्हें धरती पर मांगने पर भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, न शांति मिलेगी। ये मेरा श्राप है। तब वहाँ से विष्णु भगवान अपना वैकुंठ धाम छोड़कर लक्ष्मी जी के साथ धरती पर आ गए, और लक्ष्मी जी तो वहाँ से तुरंत अपना आसन छोड़कर वहाँ से भाग आई और भृगु ऋषि को श्राप दिया। तभी से पंडितों को श्राप है कि वे बिना धन के भी चाहे जितना मिल जाए लेकिन संतुष्टि नहीं हो सकती है, क्योंकि इनका मन कभी पूर्ण तृप्ति नहीं कर सकता। इनको तो देवी लक्ष्मी का श्राप है और सीता जी का भी श्राप है, इसलिए पंडित लोग तभी से भिक्षा मांगते हुए फिरते हैं। ये लक्ष्मी जी का श्राप है कि तुम जिंदगी भर मांगते ही फिरोगी, तुम्हारे पास लक्ष्मी ऐसे नहीं आएगी, आएगी भी तो चली जाएगी। जय श्री राम, जय विष्णु ऋषि। तभी से पंडितों के चरण अशुद्ध हो गए, और जो लोग अब वो तो समाज में लोग पंडितों को सम्मान देने के लिए पूजित करते हैं, लेकिन पंडितों के चरण तभी से अशुद्ध माने गए हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है।